हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ फिर से संविधान की क्लास नंबर 5 आपके लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा अनुच्छेदों से। भाई साहब, एक ऐसा अनुच्छेदों का टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करूँगा कि आपके साथ आपसे कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अपनी नोट्सों में लिखेंगे तथा अपने साथियों में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले से, जो कि अपनी संविधान की क्लास नंबर 5 से लिया गया है, और जो अनुच्छेद जो हमारा चैप्टर है आज अनुच्छेद उससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए मैं डिटेली बताऊंगा सभी क्वेश्चनों की, और सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। तो दोस्तों, ये क्लास केवल पैट और रेलवे NTPC और आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए चलाई जा रही है। ये एक सीरीज़ है दोस्तों, एक हिस्ट्री की सीरीज़ चालू हो रखी है, एक ये संविधान की चालू हो रखी है। बस कुछ समय की बात है, हिंदी और ज्योग्राफी आपके सामने भी आने वाली है, और इस तरीके से आने वाली है ज्योग्राफी और हिंदी कि आप उम्मीद नहीं करोगे कि भाई सर ने वाकई में ही गजब पढ़ाया है, वाकई में ही गजब क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सर। दोस्तों, आपसे फिर से निवेदन है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपके क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट में दिया करो। दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करो आंसर की, ताकि आपको भी पता लगे कि हमें कितने क्वेश्चन पता हैं, कितने नहीं पता। बाकी आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, डिटेल के बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान में है, यानी कि अनुच्छेद इसके जब इसमें बात की गई है भारतीय संविधान में किस चीज़ क्या है, यानी कितने अनुच्छेदों की बात की गई है, इसमें अनुच्छेदों की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बताएंगे हम। तो भारतीय संविधान में है तो क्या है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो 4 ऑप्शनों में से बताएंगे, उचित ऑप्शन अपना छांट के। तो भाई साहब, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। क्या है? 400 से अधिक अनुच्छेद, यानी कि पहले क्वेश्चन का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा डिटेल में बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं दोस्तों। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 471 है। गणना की दृष्टि से ओनली। किसकी गणना की दृष्टि से? गणना की दृष्टि से। गणना की दृष्टि से कितने हैं? 471। ठीक है दोस्तों, 471 हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं मूल संविधान की, बात करते हैं हम अगर मूल संविधान की, तो मूल संविधान में ज़्यादातर पूछा जाता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, कितने कैसे थे। ठीक है, तो वो बता देता हूँ। 22 आपके जो भाई साहब मूल संविधान में भाई साहब आपके 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। 395 आपके अनुच्छेद थे, और भाई साहब 8 आपकी अनुसूचियाँ थी, यानी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ हमारे संविधान को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 8 से 12 हो गई हैं, और अनुच्छेद आपके 395 से 400 से ज़्यादा हो गए हैं, और भाग 22 से 25 हो गए हैं, जो कि 22 से 25 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया है, अगर आपने सही से टॉपिक पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप सटीक आंसर देंगे। मुझसे बताने से पहले सटीक आंसर देंगे। तो बताइए कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में आरंभ में? तो आरंभ में भाई साहब 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे भाई साहब। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 5 स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार का। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ? देखिए भाई साहब, आपने पहला क्वेश्चन अगर मेरा सही से पढ़ा होगा और मेरी लैंग्वेज को सही से समझा होगा, मेरी भाषा को, मेरे द्वारा बताए जो पॉइंट को सही से समझा होगा ना, तो बिल्कुल आप आंसर सटीक तरीके से देंगे। मेरे जवाब देने से पहले आप कमेंट करेंगे बी ऑप्शन है कि ए ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको जो भी आपको याद रहा हो वो ज़रूर ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, कितने
क्या क्या देंगे अपना जवाब। तो भाई साहब वर्तमान समय की बात कर रहा है, वर्तमान समय में वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो सही से आंसर देंगे बहुत सोच समझ के। इसमें क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ये ध्यान भी रखना भाई साहब। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन सही नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 471 तो हमारे अनुच्छेद हैं और 12 कितनी अनुसूचियां हैं, तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन केवल आपको भटकाने के लिए था, ठीक है दोस्तों। यही होते हैं, इस तरह की क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग के याद रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई साहब, 5 स्टार का, 5 स्टार का, 5 स्टार का, ठीक है दोस्तों। मुझसे बताने से पहले आंसर को आप टाइप कर दिया करो भाई, टाइप कर दिया करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई साहब। तो भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी भाषा, कितने अनुसूचियाँ थी, तो भाई साहब कितनी थी, तो भाई साहब वो थी हमारी 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। यानी कि ए ऑप्शन 4 का, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 4 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लाता है 800 विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है। देखिए भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीसीएस तक के लेवल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, पीसीएस में पूछा गया भाई साहब ये क्वेश्चन। तो बताएंगे इसका सही आंसर। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, 117, 117। 5 का ए आंसर, 5 का ए आंसर भाई साहब, 5 का ए, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। भाई साहब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जानते हैं आप, संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। किस अनुच्छेद में मालूम किया जाता है, तो वो किया जाता है 312, कितने में, 312, 6 का सी आंसर, 6 का सी आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। यानी कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनमें से ऐसी कौन सी जोड़ी है जो संस्था भी सही है और अनुच्छेद भी सही है, तो कौन सी जोड़ी है भाई साहब बताएंगे। कौन सी जोड़ी है भाई साहब, कौन सी बताएंगे। तो आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। निर्वाचन आयोग भाई साहब 324 में आता है, निर्वाचन आयोग कितने में आता है, 324 में आता है भाई साहब। संघ लोक सेवा आयोग 300 अभी बताया था, संघ लोक सेवा आयोग मैंने अभी बताया था भाई साहब कितने में आता है, 312 में आता है भाई साहब। महाधिवक्ता भी के बारे में ही बताया था, महाधिवक्ता, ठीक है भाई साहब। सारे कुछ यहाँ पे सब कुछ मिल जाना है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है आपको, सब कुछ यहाँ पे ही है, ठीक है दोस्तों। बस आप हमारा थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें बस, ठीक है। इसका आंसर होगा 7 का वी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 सही हैं, 1 गलत है, तो वो गलत वाला ही बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए कौन सा गलत है। सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई साहब, तो वो नहीं है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है। 48 यानी 8 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 48। तो बताइए, देखिए भाई साहब 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित होता है, ठीक है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका की पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लेखित होता है, ठीक है। कितने में होता है, 50 में, और 48 में क्या होता है, कृषि वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। फिर वही बात, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है भाई साहब, ज़बरदस्त क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बताएंगे दोस्तों किसका सुमेल नहीं है, तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो कहाँ, तो बताएंगे तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा डी। सुमेल सही है,
कौन सा सुमेल सही है? तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, यानी कि 352 में राष्ट्रीयपात लगाया जाता है। कितने में लगाया जाता है? राष्ट्रीयपात। बात करते हैं 17 अनुच्छेद की, तो 17 में छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता का अंत कहते हैं, ठीक है, वो है। 78 में संसद का गठन नहीं बल्कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में होता है, वो भी कौन देगा? प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। आइए 192 वो राज्य के विधानमंडलों की सदस्यों की सदस्य निरता बताता है, यानी एबिलिटी, ठीक है। ये हमारे आपके सामने डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, आपको मैंने बता भी दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़रूर से ज़रूर करें, तो ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से किया गया? उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से किया गया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बस कुछ मालूम मत करो बस इसके बारे में। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएंगे भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से किया जाता है? देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय का प्रावधान आपने कई जगह से पढ़ा होगा, तो शायद उम्मीद करता हूँ मुझसे पहले आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, क्लासें भी ले रहे होंगे हमारी रोज़, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता पाऊँगा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते मेरी क्लासें, कमेंट करोगे नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। हमारा सेशन ये इसी तरीके से चलता रहेगा और आपका सहयोग उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आपका प्यार सहयोग सभी तरीके से मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।